ओम गणेशाय नमः। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सकट चौथ व्रत कथा श्रवण करेंगे। दोस्तों 17 जनवरी यानी कि आज सकट चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत और पूजा करती है। इसके अलावा सकट चौथ का व्रत करने से निसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत कथा सुनने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है और इसका तभी लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए बिना किसी देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों का धर्म, दान व पुण्य में कोई विश्वास नहीं था। उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन सकट चौथ का दिन था और पड़ोसन सकट चौथ की पूजा कर रही थी। साहूकरनी ने पड़ोसी से पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन ने कहा, आज सकट चौथ का व्रत है, इसलिए मैं पूजा कर रही हूँ। साहूकरनी ने पड़ोसन से पूछा, इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है? पड़ोसन ने कहा, इसे करने से धन, धान्य, सुहाग और पुत्र सब कुछ मिलता है। इसके बाद साहूकारनी बोली, अगर मेरा बच्चा हो गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद भगवान गणेश ने साहूकारनी की प्रार्थना कबूल कर ली और वो गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद साहूकारनी ने कहा कि अगर मेरा लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसका लड़का हो गया। इसके बाद साहूकारनी बोली, भगवान मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। भगवान गणेश ने उसकी ये फरियाद भी सुन ली और लड़के का विवाह तय हो गया। सब कुछ होने के बाद भी साहूकारनी ने तिलकुटा नहीं किया। इसके कारण सकट देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने जब साहूकारनी का बेटा फेरा ले रहा था तो उन्होंने उसे फेरों के बीच से उठाकर पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। इसके बाद सब लोग वर को ढूंढने लगे। जब वर नहीं मिला तो लोग निराश होकर अपने घर लौट गए। जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजा करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तब उसे पीपल पे पेड़ पे एक आवाज आई, ओ मेरी अर्धब्याही। ये सुनकर लड़की घबरा गई और अपने घर पहुंची। लड़की की माँ ने उससे वजह पूछी तो उसने सारी बात बताई। तब लड़की की माँ पीपल के पेड़ के पास गई और जाकर देखा तो पता चला कि पेड़ पर बैठा शख्स तो उसका जमाई है। लड़की की माँ ने जमाई से कहा कि यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अर्धब्याही करती, अब क्या चाहते हो? इस पर साहूकारनी का बेटा बोला कि मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था, लेकिन अभी तक नहीं किया। सकट देवता नाराज है और उन्होंने मुझे यहाँ पर बैठा दिया है। ये बात सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ के लिए कुछ बोला था? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुटा बोला था। उसके बाद साहूकारनी ने फिर कहा, हे सकट चौथ महाराज, अगर मेरा बेटा घर वापस आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इस पर गणपति ने फिर से उसे एक मौका दिया और उसके बेटे को वापस भेज दिया। इसके बाद साहूकारनी के बेटे का धूमधाम से विवाह हुआ। साहूकारनी के बेटे और बहू घर आ गए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, सकट देवता आपकी कृपा से मेरे बेटे पर आया संकट दूर हो गया और मेरा बेटा बहू सकुशल घर वापस आ गए हैं। मैं आपकी महिमा समझ चुकी हूँ। अब मैं हमेशा तिलकुट करके आपका सकट चौथ का व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। तो दोस्तों इस प्रकार यह व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। आपको यह कथा पसंद आई हो तो अवश्य लाइक करें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।